डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए जो पहले 2-3 टॉपिक्स पे हम डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए अगला जो टॉपिक है वह है रोल ऑफ आयरन। आयरन इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड transition metal found in the living system. It is most commonly found in the form of oxides and hydroxide. Iron hydroxide are the relative insoluble water. ये जितने भी हैं ये क्या हैं? Insoluble water. Insoluble in water. To enable the uptake of iron by plant, it is sometimes necessary to mark the iron in an organic complex. In the body of mammals, iron is stored आयरन हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में, वो भी आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड। पार्टिकल्स सराउंड बाय प्रोटीनियस कोट नोन एज फेरेटिन, इस फॉर्म में आपके फेरेटिन फॉर्म में मिलते हैं। फेरेटिन आयरन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम बाय ट्रांसफेरेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Solubilization and transportation is achieved by the low molecular weight protein called pseudo process। जो लो प्रोटीन pseudophores। The function of iron containing mainly iron कंटेनिंग प्रोटीन्स, तो मेन आपके हीम प्रोटीन है। इस आधार पर हम इनके जो रोल हैं, जो काम आते हैं मेन उनको अपन डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन, ये क्या, इसका क्या है? हीमोग्लोबिन का मेनली दो चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि किस फॉर्म में या किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन उसमें पाया जाता है और उसका फंक्शन क्या है। तो हीमोग्लोबिन F+2 यानी हीमोग्लोबिन में आयरन +2 फॉर्म में है और इसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा। ये क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा। मायोग्लोबिन इसमें आयरन +2 में फॉर्म में है और ऑक्सीजन स्टोरेज इन मसल्स। इसी तरह फेरिन है, इसमें Fe+2 में पाया जाता है, आयरन ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मा। तो इस तरह के इसके कई प्रोटीन हैं, हीम प्रोटीन हैं, जिनमें हीमोसाइडिन है, फेरेटिन है, कैटेलेज है, साइटोक्रोम C, पेंटाऑक्सीडेज, साइटोक्रोम एंड ऑक्सीडेज, फ्लेवोप्रोटीन, डिहाइड्रोजनेज, ऑक्सीडेज एंड ऑक्सीजनेज। इस अलग अलग फॉर्म में हीम प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। इनका फंक्शन मेनली वही है। दी टू मेन फंक्शन ऑफ आयरन कंटेनिंग मटेरियल आर, फर्स्ट तो आपका क्या है इसका फंक्शन, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन
और दूसरा इसका जो है फंक्शन वो क्या है, मेडिएशन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, यानी आपको मीडिएशन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन मेन फंक्शन है इसकी। और जब इसकी डिटेल इनकी स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट आयरन फॉर्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको डिस्कस कहाँ पर करेंगे, जब आप पूरी तरह से हीम प्रोटीन, हीम यानी आयरन के जो प्रोटीन के साथ उस बंध बनाते हैं उनको जब पूरी स्टडी देखेंगे तो वहाँ पर अपन इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। अगला है इसमें टॉपिक रोल ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट कैन डिस्प्ले 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, किस किस में रहता है, +3, +2 और +1। द लेटर इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल बट नेवरथलेस इज इम्पोर्टेंट इन बायोलॉजिकल। कोबाल्ट आयंस फाइंड इट्स प्लेस इन +3 ऑक्सीजन, मेनली इसके आपके कहाँ पर है, +3 ऑक्सीडेशन जो स्टेट्स हैं एट दी कोर सेंटर ऑफ कोरिन रिंग ऑफ विटामिन B12, जो बहुत ज़्यादा इसकी जब आप कोबाल्ट को देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो फंक्शन है इसका, ये किस में पाया जाता है, विटामिन में B12 विटामिन है उसमें ये पाया जाता है। विटामिन B12 कैन अंडरगो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन लीडिंग टू कोबाल्ट फर्स्ट एंड कोबाल्ट सेकंड, यानी इसमें ये इस फॉर्म में और कोबाल्ट इस फॉर्म में रेस्पेक्टिवली। दीज रिडक्शन में बी अचीव्ड बाई NADH यानी निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड FAD फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉर्म में पाया जाता है। इसका जो ट्रांसफ़र है मेनली क्या है, B12 जो विटामिन है उसके साथ CO3 ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इसका, ये क्या करेगा, NADH और यहाँ पे क्या बना लेगा, ये B12 किस फॉर्म में गया, कोबाल्ट सेकंड, और उसके बाद ये FAD किस में चला गया, ये B12 कोबाल्ट फर्स्ट, इस फॉर्म में ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। थर्ड तो NADP इसको कोबाल्ट सेकंड में और FAD इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, कोबाल्ट फर्स्ट में। इसकी आप डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। B12 की जो फॉर्म है इसको आप और डिटेल में यहाँ पर देखेंगे तो ये किसकी है, दी स्ट्रक्चर ऑफ B12 विटामिन, मेनली सेंट्रल एटम के रूप में आप इसको देखते हैं तो कोबाल्ट इस फॉर्म में आपको साफ दिखाई दे रहा है। और ये क्या है, नाइट्रोजन से 2 कोऑर्डिनेशन बने हुए ऑक्सीजन बंध, और इसकी पूरी स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ये प्राप्त होती है। इसके आधार पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका मेन फंक्शन कोई B12 विटामिन में उस रिंग में ये पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद अगला जो इसका टॉपिक है
वो आपका एक और है जो आप इसेंशियल और बल्क उसमें ट्रेस एलिमेंट में पढ़ेंगे। उनमें है रोल ऑफ कॉपर, रोल ऑफ कॉपर। Copper is vital in plant and animals. Copper and iron protein participate many of the same biological reactions, such as reversible binding of oxygen, hemocyanin. Copper protein है hemoerythrin, आयरन प्रोटीन है। दूसरा है इसी का एक्टिवेशन ऑफ डाइऑक्सीजन। इसका रोल क्या है? एक्टिवेशन ऑफ डाइऑक्सीजन, जो कि डोपामाइन हाइड्रोक्सिलेज जो कि कॉपर सेंट्रल एटम होता है, टायरोसिनेज जिसमें कॉपर, और एक और है इसी का कैटेकोल डाइऑक्सीजनेज जिसमें आयरन सेंट्रल एटम है। और इसके एक दो जो मेन इम्पोर्टेंट रोल हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, प्लास्टोसाइनिन, हेरोडेक्शन एंड साइटोक्रोम। दिस म्यूटेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड बाई कॉपर और आयरन एज द redox active metal. The two metal ions together also function in proteins such as cytochrome oxidase, which catalyze the transfer of 4 electron to dioxygen to form water during respiration. Use of stored iron induced by copper deficiency, which suggests that iron metabolism may be depend on copper protein. यानी दोनों आयरन और कॉपर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनके प्रोटीन भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो एक दूसरे के फंक्शंस को, एक दूसरे के ट्रांसफ़र को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये इनके मेन आपके जो सिलेबस में हैं, ये इनके रोल हैं, इनकी क्या क्या ह्यूमन बीइंग में यूज है इनका। तो इसके अलावा और भी आपके कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनको आप उनको भी देख सकते हैं, पर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके ये सारे के सारे यूज हैं जो हमने पिछली क्लास में देखा है। इनको और डिटेल में आपको समझना है तो कॉटन विल्किंसन बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से इनके हिमप्रोटीन और इसको समझा रखा है। धन्यवाद।